राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दलनायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि, तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं? उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि, अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सब को देखकर विचलित हुआ जा रहा हूं राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक, कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे। राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं। उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट न करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद। अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे। अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि, ओम हरि? हाँ। ना, आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरि, हरि हरि ओम हरि, ओम हरि। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो। उठाकर फेंक दो इसे नीचे। ओम हरि, हरि हरि सुंदर बालक है स्वामी। यह हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लूं।
आप प्रहलाद के पिता हैं। हर पिता तो सदा ही पुत्र के प्राणों का रक्षक होता है, और आप अपने पुत्र के प्राण भक्षक बन बैठे। ये भी भूल गए कि वो आपका वंशधर है और सदा ही आपके कल्याण की बात सोचता रहा है। मैं कहती हूँ स्वामी, अब भी समय है, अपने पुत्र पर दया करें, कृपा करें नाथ, उसे मृत्यु के मुख में ना ढकेले। बंद करो ये विलाप कयाधु। पुत्र के मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इतना भी नहीं समझती कि वो पुत्र होते हुए भी हमारा विरोधी है। नहीं। विष्णु भक्ति का प्रचार करके वो दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। दैत्य साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति यदि विचार करें तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज सेनापति दुंदुभि निनाद विष्णु से परास्त हो गए हैं। किंतु वो अब है कहां? वे इसी ओर आ रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय हो। वो तो है। क्या समाचार है ये बताओ। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने राजकुमार प्रहलाद को खाड़ी में फेंक कर समाप्त कर दिया है। दल नायक, इस समाचार से हमारे मन को प्रसन्नता हुई है, हमारे मन को शांति मिली है। वो दुष्ट दैत्य धर्म विरोधी राजद्रोही विष्णु भक्त समाप्त हो गया। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा प्रहलाद, मेरा पुत्र, तेरे बिना तेरी माता कैसे जीवित रह सकती है पुत्र? माता, ये क्या कर रही हो माता? प्रहलाद, मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। तू जीवित कैसे बच गया दुष्ट? तू अपने पिता का शत्रु है। नहीं पिताश्री, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, और मेरी आपसे एक विनती है कि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु ना समझे। ओम हरि। वो सबके हितैषी और परम दयालु हैं। उनकी कृपा से मैं मृत्यु के मुख से निकल आया हूँ। मृत्यु के मुख से निकल आया तू? चुप कर प्रहलाद। अपने मुख से दैत्य शत्रु विष्णु की प्रशंसा बार बार मत कर। इस बार तू दल नायक के कारण जीवित बच गया है, पर मैं भी देखता हूँ कि तेरा विष्णु तुझे कब तक बचाता है। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा, करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी।
भैया, क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें ये कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बार बार जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं, जो मेरे समझ के बाहर है। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं, मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े
भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है, तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र। बंद करो हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ गया तो कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार
फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है। जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनाथ, चिता में आग लगा दो। आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी।